हाय दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल अजय विद्या ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 कक्षा 6 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए है और ये वीडियो बहुत काम आने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप सभी का नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपका सिलेक्शन 100% होगा और आप नवोदय विद्यालय में पढ़ पाओगे, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप सभी को वही पेपर लेकर आया हूं जो नवोदय विद्यालय का 13 दिसंबर को आने वाला है। 13 दिसंबर को जब आप जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर देने जाओगे तो आपको यही वाला पेपर वहीं पर देखने के लिए मिलेगा जो मैं इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूं। तो मेरी आप सभी बच्चों से, जो भी छोटे प्यारे भाई बहन, मेरे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर चाहते हैं कि आप सभी का नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो तो इस वीडियो को देख के जाना। ओके, देखिए ये मॉडल पेपर है, इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्यूशन कैसे करना है, वो सारी चीजें बताने वाला हूं। तो बारीकी से हम समझेंगे, इसी के साथ ये भी समझेंगे। देखिए तैयारी बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, आप भी तैयारी कर रहे हो, आपसे एक्सपर्ट बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एक पिछले 2-2 सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो आपका कंपटीशन बहुत टफ रहने वाला है। तो मैं आपको एक रणनीति बताने वाला हूं जिससे आप सभी का नवोदय में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। दूसरी बात यह है कि मैं खुद नवोदय विद्यालय और विद्या ज्ञान स्कूल जैसी परीक्षाओं को पास कर चुका हूं, तो आपको वही चीजें बताऊंगा जिससे कि आपका भी सिलेक्शन होने से कोई ना रोक सके। तो ये रहता है पूरा कंप्लीट पेपर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 कक्षा 6 के लिए है। यहां पर बच्चों को अपना रोल नंबर डालना पड़ता है। तो मान लीजिए मेरा रोल नंबर है 24 72 और 75 और 4, ये मेरा रोल नंबर है। आपको भी इस प्रकार से अपना पूरा रोल नंबर यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आता है परीक्षार्थी का नाम, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। मान लीजिए मैं नवोदय विद्यालय का पेपर दे रहा हूं, तो मैं अगर होता तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम लिखता, इसके अंदर मेरा नाम है अजय और उसके बाद मैं लिखता कुमार, और सेम यही चीज मैं यहाँ पर फिर से करता, यहाँ पर फिर से लिखता मैं अजय, उसके बाद आपको लिखना पड़ता कुमार। यही आपको करना है जब आप नवोदय विद्यालय का पेपर देने जाओगे। ओके, इतना काम करने के बाद आपको समय 2 घंटे मिलने वाला है, ये बात आपको पता है। 2 घंटे का समय आपको मिलेगा और अधिकतम 100 अंकों का पेपर होने वाला है। अब हमारा काम हो गया खत्म। अब हमको क्या करना है, पेपर को सॉल्यूशन करना शुरू करना है, यानी आगे इसको पलटना है और हमारा पहले नंबर पे भाग 1 शुरू हो जाता है। अब भाग 1 को पढ़ना नहीं है, भाग 1 में जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, 1 से लेकर जितने भी क्वेश्चन आएंगे 1 से 4 तक, वो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। 3 आकृतियां कुछ हद तक सही रहेंगी, एक प्रकार से उनमें संबंध रहेगा, लेकिन एक आकृति अलग होगी, तो उस अलग आकृति की हमको पहचान करनी है। चलिए समझते हैं कि कौन सी आकृति यहाँ पर अलग हो सकती है। तो देखो यहाँ पर क्या है, 2 गोलाकार आकृतियां यहाँ पर भी हैं, माइनस का निशान, इधर प्लस का निशान है। दूसरी में क्या हुआ, यहाँ पर 2 प्लस, 1 माइनस का निशान था, इधर 2 माइनस के हो गए, 1 प्लस का था, 2 प्लस के हो गए। ठीक है, गोलाकार आकृति सेम रही है। अगली वाली में क्या है, एक क्रम चल रहा है, बेसिकली वही चल रहा है। ऊपर 3 हो जाएंगे प्लस वाले, नीचे 3 माइनस के हो जाएंगे, गोलाकार आकृति आमने सामने रहेंगी। अब देखो ऑप्शन नंबर डी आकृति अलग हो जाएगी। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको खुद पता चल गया होगा कि अजय भैया आखिरकार क्या कहना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पर 4 प्लस के होने चाहिए थे, वो भी डार्क कलर में। 4 प्लस के तो हैं लेकिन डार्क कलर में नहीं है, और यहाँ पर माइनस के भी 4 होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ माइनस का तो गायब कर दिया, केवल प्लस के हैं, वो भी गलत तरीके से हैं। तो पहले का तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, ओके, चलो आगे देखते हैं दूसरे का। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, यहां पर क्या है, 3 आकृतियां हैं, 1 2 3 गोलाकार आकृतियां 3 एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यहां पर वर्ग है, वो भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहां पर त्रिभुज है, वो भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक चीज और देखनी है, यहां पर ये जो संख्या है, यहां पर भी ये भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हम एक चीज और देखते हैं कि यहां पर इसका संबंध इस वाली आकृति के साथ है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अटैच्ड हैं। क्लियर है। अब हमको क्या करना है, हमको एक ऐसी आकृति देखनी है। देखो ये जो बीच वाली आकृति है, ये दोनों आकृतियों से जुड़ी हुई है। आप देखो इससे भी जुड़ी हुई है और इससे भी। हम क्या करेंगे, बीच वाली आकृति को देखेंगे, ये भी इस वाली आकृति से जुड़ी हुई है और छोटी वाली आकृति से भी जुड़ी है। अब बीच वाली आकृति देखो, ये आकृति इससे भी जुड़ी हुई है, ये आकृति इससे भी जुड़ी है। बीच वाली आकृति देखो, ये आकृति भी इससे जुड़ी हुई है। हमको ढूंढना है अलग, अलग ढूंढना है हमको, अलग अलग क्या हो सकता है। तो चलो एक बार और बारीकी से देखते हैं कि हाँ भाई आखिरकार अलग हो क्या सकता है, क्योंकि सभी में एक प्रकार से कुछ भी अलग टाइप का मालूम नहीं पड़ रहा है कि अलग क्या होगा। थोड़ा चीजों को और बारीकी से देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं, यहाँ पर ये वाली आकृति है गोलाकार आकृति, उसके बाद फिर से गोलाकार आकृति है, फिर से ये है। ओके, सही है, ठीक है। हाँ, अब देखो ऑप्शन नंबर सी आकृति अलग हो जाएगी। इसको मैं समझाना इसलिए चाह रहा था, देखिए समझते हैं बच्चों। यहाँ पर पहले नंबर पे जो आकृति है सभी में आप देखो बड़ी वाली आकृति है, यहाँ पर भी बड़े शेप में आकृति, उसके बाद छोटा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है ना। यहाँ पर भी बड़ी आकृति है, लेकिन यहाँ पर पहले नंबर पे ये छोटी आकृति दी गई है, तो हमारा ये हो जाएगा दूसरे का ऑप्शन नंबर सी अलग। समझ में आ गया बेटा। ऐसे ही आपको करना है नवोदय विद्यालय की परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है।
इसमें भी आपको अलग आकृति की पहचान करनी है कि कौन सी आकृति हमारी अलग है। चलो देखते हैं थोड़ा। देखिए ये है वर्ग, ओके, और ये है त्रिभुज। वर्ग के सामने त्रिभुज है और यहाँ पर ये पिरामिड टाइप के शेप है, ऐसे करके, है ना, डायमंड टाइप की बोल दो, पिरामिड बोल दो। चलो ओके, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर फिर से वर्ग आ गया, फिर त्रिभुज है उसके सामने, यहाँ पर भी ठीक है। ऑप्शन नंबर ए भी और बी भी दोनों कॉमन है। आगे देखते हैं, यहाँ पर त्रिभुज है, यहाँ पर वर्ग आ गया, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर गोलाकार आकृति आ गई। देखो गोलाकार आकृति नहीं आनी चाहिए, तो हमारा सी हो गया अलग, सी हो गया अलग, हमको और कुछ देखना ही नहीं है। 3 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये काफी बार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए हमने मॉडल पेपर में रखा है। चलो देखते हैं कि आप किस प्रकार से इसको कर सकते हो। देखो यहां पर क्या है, समझते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले हम एक चीज और समझते हैं, इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहले आप वोवल साउंड देखिए आपको कितना होता है। देखिए ए होता है ए, ई, आई, ओ, यू। अब इसमें से ए, ई, आई, ओ, यू वोवल साउंड तो कोई है ही नहीं इसमें से, तो इस तरीके से तो हम कर नहीं सकते। इसको हटा दो, हमने इसको हटा दिया, ठीक है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब हम दूसरे तरीके से देखते हैं कि आखिरकार हो क्या जाएगा। तो देखिए ए आता है पहले, ए के बाद बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, फिर ई और फिर एफ, ठीक है, फिर आता है जी, फिर एच और फिर आई। अब एक चीज देखो, यहां पर क्या किया है, बी आया था पहले, बी आया है, क्लियर है, ये आपको दिख रहा होगा। पहले आया है बी आ गया, बी के बाद एक गैप छोड़ा था, गैप के बाद फिर से आ गया डी, फिर उन्होंने एक गैप छोड़ा, गैप के बाद आ गया एफ, एक के बाद एक गैप छोड़ा जा रहा है। बी के बाद सी को छोड़ा तब डी आया है, डी के बाद ई को छोड़ा तब एफ आया। अब एफ के बाद इनको एक और गैप लेना था, एफ के बाद जी को छोड़ना था और यहां पर आना चाहिए था एच। यहां पर लास्ट वाले में क्या बनना चाहिए था, एच बनना चाहिए था। क्या बनना चाहिए था बेटा, एच बनना चाहिए था, लेकिन यहां तो डी बन गया। ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा। समझे आप कि नहीं? देखो समझते हैं, यहां पर है ए, वी, सी, डी और ई और एफ और जी और एच और आई। ये देख लो, ये एबीसीडी के काम ऊपर चल रहा है। देखो बी के बाद इन्होंने एक गैप दिया था सी वाले, उसके बाद हमारा आया यहाँ पर डी आ गया था, ठीक है। डी के बाद ई को छोड़ा, फिर हमारा एफ आ गया था, एफ आ गया। एफ के बाद जी को छोड़ना था, हमारा यहाँ पे आना था एच, लेकिन आ क्या गया जी, तो हमारा ये हो गया अलग। बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। आगे देखते हैं अगले कौन से क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन है ये वाले, यहां पर आपको हूबहू आकृति की पहचान करनी है कि कौन सी आकृति यहां पर दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए हटा दो, ए तो बिल्कुल नहीं होगा, सी भी हटा दो, अब सॉरी बी भी हटा दो और सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये वाली आकृति हूबहू इसकी तरह दिख रही है। देखो आप थोड़ा देखो, कप है ना, कप यहां पर रखा हुआ है, नीचे टेबल है, उस तरीके का हमने टेबल पूरा एज इट इज हमको सामने से दिख रहा है। इसमें तो हमको समय लगाना ही नहीं है ना, इसमें हमको समय बर्बाद नहीं करना है बेटा ज्यादा। 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं ना एक इस वीडियो को, प्लीज आप लाइक कर दिया करो बेटा, और सब्सक्राइब नहीं करते आप, एकदम फ्री होता है सब्सक्राइब करना, तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो, क्या चला जाएगा आपका, है ना। फ्री में तैयारी कर रहे हो आप और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, तो ये तो गलत बात है आपकी, गंदी बात है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, ये वाली आकृति हूबहू कहां पर दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर ए में तो दिखेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर बीच में ऐसे करके त्रिभुज आना चाहिए था, इसमें है, इसमें भी है, इसमें, और डी हटा दो। सी और बी को देखो एक बार, ये देख लो, ये देख लो, क्या है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इसकी तरह दिख रही है। ऑप्शन नंबर बी में ये वाली हूबहू आकृति दिख रही है। ये वाला चीज देखो यहाँ पर दिया गया है, बीच वाला देखो ये इधर की तरफ दिया गया है, बिल्कुल सही है, और ये वाला यहाँ पर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हूबहू इसकी तरह दिखेगा। 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये तो बहुत ईजी है, ये देख लो आप, ये कहाँ पर दिया गया है, ये दिया गया ऑप्शन नंबर डी में, ये दिया गया है 7 का ऑप्शन नंबर डी में। देखो इसकी तरह देखना है हूबहू, ऐसे करके पूरा बन रहा है कि नहीं, और बीच में ये एक लाइन है, उसके बाद गोलाकार आकृति है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। डी इज द राइट आंसर। ओके, 7 का डी हो जाएगा। 8 का देख लेते हैं एक बार। 8 का ये तो बहुत ईजी है, ये तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है मुझे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान देना कि जब आप इस पेपर को सॉल्व कर रहे हो ना, रणनीति बहुत ज्यादा काम आती है, इसमें आपको समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि यही पेपर है जो नवोदय विद्यालय में आप सभी का सिलेक्शन दिलवा सकता है। इसमें भी समय बर्बाद करोगे, इन क्वेश्चंस में समय बर्बाद करोगे तो आपका, और गलतियां नहीं करनी है बिल्कुल। यही टारगेटिंग स्कोर होता है रीजनिंग का, जिसमें आपको फ्री के 50 नंबर मिल रहे होते हैं। तो 8 हम क्वेश्चन कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है 9 नंबर पे। चलो भाई, अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है क्वेश्चन नंबर 9। मैं थोड़ा ब्राइटनेस और इंक्रीज कर लेता हूं ताकि क्वालिटी और अच्छी हो जाए। क्लियर है?
चलो अब दिख रहा होगा, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, चलो आप देखते हैं यहाँ पर क्या बनेगा। इसको आपको पूरा करना है, पैटर्न को पूरा करना है। देखो ये है ना, ये एक लाइन आ जाएगी सबसे पहले, आगे लाइन, एक सेकंड, ये लाइन आ जाएगी, ये लाइन आ गई एक। उसके बाद देखो यहाँ पर ऐसे करके लाइन तो आएगी एक। अब लाइन ओनली मुझे तो यहाँ एक इसमें दिख रही है, सभी तरफ दिख रही है, लेकिन होना ऊपर की तरफ से ही ऐसे करके, जो कि इसमें है ऑप्शन नंबर बी में ओनली। और लास्ट में आप देखो ये भी इसमें बन रहा है, तो मेरा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसकी तरह, ये वाला आ जाएगा बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी इसमें रखो दोगे तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपको घबराना नहीं होता है फिर। ओके, तो ये हमारा हो गया 9 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आपको साफ साफ तो दिख रहा है ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही देखने में? एक सेकंड रुको, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, सब एकदम विजिबल होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, और करता हूँ, थोड़ा नीचे कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। हाँ, आप क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कौन कौन बच्चे इसको कर रहे हैं। चलो देखते हैं, बच्चों ने कर भी लिया होगा। अब देखो इसको पूरा करना है, एक तो ऐसे करके लाइन बनेगी। ठीक है, गुणा का निशान आ जाएगा सबसे पहले, ये देखो क्लियर है, सीधा आना चाहिए, सीधा। हाँ हाँ हाँ, ये हो जाएगा। और एक क्या होगा, इधर से ऐसे करके हमारा लाइन चली जाएगी पूरी कंप्लीट, ये बनेगा बीच में, क्लियर है। एक लाइन चली जाएगी इधर। अब हमारा क्या बचा, एक इधर पूरा कंप्लीट आ जाएगा ऐसे करके, जो कि आया है हमारा। और इधर क्या आ जाएगा, इधर हमारा ये लाइन आ जाएगी ऐसे करके, और इधर एक माइनस का आ जाएगा, बस इजी है। चलो देखते हैं कहाँ पर दिया गया है, एक ही आएगा ओनली माइनस का। ठीक है, एक लाइन आएगा, गुणा का निशान इसमें भी है, माइनस इधर भी आ गया। ठीक है, हमने ये भी कर लिया, एक लाइन लगाई थी, एक लाइन ये लगाई है। ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी हो जाएगा 10 का बेटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 का देखो, 11 ये देखते हैं 11 में क्या आ जाएगा। 11 थोड़ा सा हार्ड तो नहीं है, हार्ड तो कुछ भी नहीं होता बेटा, हार्ड तो बस मानसिकता होती है लोगों की कि कठिन है, ये है वो है ना। हम देखते क्या करते हैं, देखो यहाँ करते हैं, 2 लाइनें लगाते हैं सबसे पहले, क्योंकि 2 लाइनें लगानी पड़ेंगी हमको, यहाँ दे रखे हैं, और 2 लाइनें ऐसे लगानी है, बस इजी बन गया हमारा पूरा चक्कर, बन गया। ठीक है, इधर क्या लगाना है, इधर लगाना है एक्स, और इधर लगाना है ओ, और इधर ओ और इधर एक्स, बस इतना सा खेल है। एक्स के सामने एक्स आ गया, ओ के सामने ओ आ गया, बस ये ऑप्शन नंबर ए लगा दो, ए वाला आपका राइट आंसर है। बन लिया, आपके सामने बना लिया था मैंने। आगे देखो 12 देखो, 12 वाले में क्या आएगा, इधर की तरफ से आना चाहिए, जो कि कहाँ पर दिख रहा है, जो दिख रहा है अंदर की तरफ ये होना चाहिए, यहाँ पर है, इधर की तरफ होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ओके वेरी गुड। ये बी और सी में थोड़ा थोड़ा दिख रहा है मुझे, बी और सी में थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, इसमें भी कंफ्यूजन है। देखिए बी वाले में पूरी लाइन गई है, लेकिन पूरी लाइन किसी में नहीं है, तो बी भी हटा दो। अब ओनली सी बचा हमारा, सी राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, सी इज द राइट ऑप्शन, ये 12 का सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको समझना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें चल रहा होता है पूरा क्रम। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस तरीके से आकृति थी, इसका संबंध इससे है, इसका किससे होगा वो आपको बताना है। तो हम क्या करते हैं कि आप देखो, इसमें एक लाइन निकाली गई है, उसके बाद ऊपर की तरफ एक और लाइन कर दी गई, कंप्लीट कर दी गई है। तीसरे में क्या है, एक लाइन इधर लगा दी गई। चौथे में क्या होगा, एक पूरा लाइन एक बाहर की तरफ भी निकाल दी जाएगी ऐसे करके। अब ये आकृति बनेगी, ऑप्शन नंबर ए वाली आकृति इसकी तरह दिखाई दे जाएगी, तो 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो ये देखो चाबी टाइप का है, पहला चाबी का पैटर्न ऐसा था, इसको घुमा दिया है थोड़ा, एक और पैटर्न उसमें निकाल दिया है छोटा सा, फिर उसको और इधर की तरफ घुमाया, एक और बना दिया, फिर उसको इधर की तरफ घुमा देंगे तो 4 आ जाएंगे। इधर की तरफ ऐसे करके घूमेगा, इधर की तरफ रहेगा, इधर की तरफ, बिल्कुल सही है। ए हो सकता है और डी हो सकता है। अब 4 किसमें, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, घूम भी रही है आकर देखो, पहले ऐसे, मान लीजिए पहले ऐसे थी, फिर उसके बाद ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, फिर लास्ट में ऐसे हो जाएगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है, और 4 इसमें होंगे जो चाबी टाइप का है ना। तो 15 देखते हैं अब हमारा, अब हम देखते हैं 15 बेटा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको नवोदय विद्यालय की तैयारी में यही काम आने वाले हैं। ये देखो यहाँ पर इस तरीके से आकृति थी, इन्होंने क्या किया, इस आकृति को कर दिया उल्टा और ऐसे करके कर दिया, और ये वाली को कर दिया इस तरीके से और सामने कर दिया। चलो बहुत बढ़िया। अब इन्होंने क्या किया है, इनको कर दिया है, अब देखो इस वाली आकृति को फिर से उल्टा कर दिया और उसमें 2 बना दिए, और इसको उल्टा करके ऐसे कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसको अंदर की ओर करेंगे, फिर से अंदर की ओर करेंगे, तो ये आकृति हमारी बनेगी किस प्रकार से बनेगी,
और ये भी अंदर की तरफ हो जाएगी, तो हमारी एक तो बन जाएगी ऐसे करके और दूसरी हमारी बन जाएगी ऐसे करके, पूरा कंप्लीट बन जाएगी, एक दूसरे की तरफ मूव होगा इसका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना ही आसानी से आपको करना है। ओके, चलो 16 देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा ये वाला। यहाँ पर इस प्रकार से आकृति दी गई, ये 4 लाइनों से मिलकर बनी है, 1 2 3 और 4। ठीक है, आगे देखते हैं कितनी लाइनों से, 1 2 3 4, ये 5 लाइनों से मिलकर बनी है, 1 2 3 4 5, ये 6 लाइनों से, ये 4 लाइनों से मिलकर बनी, ये 5 से, और ये 6 से अगली जो बनेगी आकृति वो 7 लाइनों से मिलकर बनेगी। अब जो 7 लाइनों से मिलकर बनेगी वो आपका राइट आंसर है। चलो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये इसमें 7 लाइनों से मिलकर बनी हुई है, लेकिन इसमें बीच की तरफ है। बाकी आप देखो किसी में बीच की तरफ नहीं है, तो हम दूसरी आकृति देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और ये तो इसमें तो हो गई 8, तो ये तो ये हटा दो। आगे देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये बी वाली आकृति हो सकती है। आगे भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें भी 7 आकृतियां, लेकिन मैंने आपको वही तो बोला कि ये आकृति एक तरीके से शुरू हुई है, इसमें बीच में नहीं आनी चाहिए। इसमें भी बीच में लाइन आ गई, सी में भी आ गई, डी में भी आ गई, लेकिन बी में नहीं आई। आप देखो एक प्रकार से शुरू हुई, 1 2 3 4 5 6 7, बस ये बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। यही तो चीज़ें देखी जाती हैं बेटा। अब यहाँ पर कच्चे कार्य के लिए भी जगह मिल जाती है, जैसे मान लो कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप इस पर भी बना सकते हो। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं हमारा। मैं इसका थोड़ा ब्राइटनेस लो कर लेता हूँ क्योंकि बहुत वाइट वाइट दिख रहा है। ओके, अब ठीक है बेटा, है ना, दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहा होगा। वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दिया करो अपने नाम के साथ, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं और कौन कौन बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर ये है आयत टाइप का, छोटा सा आयत है, ठीक है, और ये है त्रिभुज छोटा सा। इन्होंने क्या किया, आयत और त्रिभुज को, ये आयत नीचे रख लिया है और त्रिभुज ऊपर कर दिया है, और इसको एक गोलाकार आकृति में रखा है। सेम यही करेंगे, ये वाली चीज़ नीचे आ जाएगी ऐसे करके, और एस चला जाएगा ऊपर और एक गोलाकार आकृति में आ जाएगा। अब ये आप देख लो मुझे कहाँ पर दिख रहा है, वही आपका राइट आंसर है। ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आसानी से कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं आने वाली बेटा। आगे देखते हैं 18 में क्या है, देखो ये क्या है, ये आंखें हैं, ये आंखें हैं ना, ये आंखें देखो चेंज कर दी गई दूसरी आकृति में। ये नाक थी, नाक भी उल्टी कर दी गई है, मुंह सही था, मुंह भी टेढ़ा कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर सेम चीज़ हम इसमें करने वाले हैं। ये जो आंखें हैं ये आ जाएंगी सबसे पहले इधर की तरफ, ऐसे करके आंखें हैं ना दोनों इधर की तरफ आ जाएंगे ऐसे करके। ये जो नाक है ना, नाक तो ऐसी रहने वाली, त्रिभुज उल्टा करोगे सीधा करोगे एक प्रकार से ऐसे ही रहेगा। ये जो मुंह है ना, मुंह आपका ऐसे आ जाएगा, बस ईजी है। अब ये मुझे बता दो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है आपको, बी में दिख रहा है ना, बी ही इसका राइट आंसर होगा, बस बी ही इसका राइट आंसर। अच्छा हाँ सॉरी, इसमें ये जो मुंह है ना, मुंह टेढ़ा है, तो बी भी हटा दो, सी देखो, सी वाला बिल्कुल सही उत्तर है, सी हो जाएगा इसका। ये मुंह देखो ना, मुंह भी तो टेढ़ा करना है यार हमको है ना बेटा। चलो कोई बात नहीं, 19 देखते हैं। 19 देखेंगे, इनको क्या करना है, देखिए इस आकृति, अब इस दूसरे नंबर वाली आकृति को पहले देखिए, इसमें से ये हिस्सा निकाल दिया गया है। अब ये हिस्सा किस में से निकाला गया हो ताकि वो आकृति इस तरीके से दिखे, तो ये तो ऑप्शन नंबर ए से ही निकाला गया होगा। अब एक चीज और देखनी है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और सी में देखो आप, सेम वही चीज दे रखी है, डी में भी वही चीज दे रखी है, लेकिन ये जो हिस्सा है इधर की साइड से निकाला गया नीचे वाला, तो हमको एक ऐसी आकृति देखनी है जिसमें नीचे से निकाला हो, वो है ऑप्शन नंबर ए ओनली, जो कि यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि इसमें से निकाला था ये वाला, तो यहाँ पर ये भी इसमें से इधर की साइड से ही निकलेगा, बाकी इधर से नहीं निकल सकता ना इधर से। तो सी और डी और बी बिल्कुल हटा दो, ऑप्शन नंबर ए लगा देना, आंख बंद करके आपका राइट आंसर आ जाएगा अगर ऐसा आता है तो। चलो हम अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे हैं, क्योंकि इसके बाद आगे वीडियो में आपको क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ओके, चलो 20 नंबर पे क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, देखिए गोलाकार आकृति को बाहर की तरफ कर दिया गया है, और ये 5 लाइनों से मिलकर जो बना था इसमें कम लाइनें कर दी, इन्होंने 4 कर दिया। ठीक है, ओके, हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज पहले में गोलाकार आकृति अंदर की तरफ थी वो बाहर की तरफ कर दी गई, तो त्रिभुज हमारा बाहर आ जाएगा। सबसे पहले तो त्रिभुज आ गया हमारा बाहर। ठीक है, हमारा जो बाहर की तरफ जो चीज़ थी ये वर्ग, इसमें से ये 4 लाइनों से मिलकर बनाई, अब इसमें 3 लाइनों से मिलकर चीज़ बननी चाहिए, तो 3 लाइनों से मिलकर तो त्रिभुज ही बन सकता है हमारा, तो त्रिभुज और त्रिभुज के अंदर त्रिभुज आ जाएगा बस।
ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब जो भी बच्चे देख रहे हैं थोड़ा मैं बताना चाहूंगा, देखिए अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो और बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो नवोदय विद्यालय 2026 परीक्षा के लिए हमारा एक कामयाब बैच चल रहा है बेटा, कामयाब। अब इस कामयाब बैच के बारे में बता दूं, कामयाब बैच में आपको डेली नवोदय विद्यालय की तैयारी करवाई जाती है। इसमें आपको लाइव क्लास, ओके, लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस के थ्रू नवोदय विद्यालय की एकदम बेहतरीन तैयारी करवाई जा रही है। बैच को बात करूं, बैच को कैसे ज्वाइन करना है इस कामयाब बैच को, तो वीडियो के नीचे आप ये जो वीडियो देख रहे हो ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक मिलेगा अजय विद्या ज्ञान का, उसको आप डाउनलोड कर लेना और कामयाब बैच को ज्वाइन कर लेना नवोदय विद्यालय की बेहतरीन तैयारी के लिए। वहां पर 13 दिसंबर तक आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन करवाई जाएगी और सिलेक्शन की गारंटी हम बिल्कुल लेते हैं। 13 दिसंबर तक आपका सिलेक्शन हम करवा के रहेंगे, इतने अच्छे तरीके से तैयारी करवा देंगे, ठीक है। और देखिए मैं खुद नवोदय विद्यालय विद्या ज्ञान स्कूल जैसी परीक्षाओं को पास कर चुका हूं। अब ये कामयाब बैच आपको जरूर ज्वाइन कर लेना, बस ये बताना था। और बाकी बात करूं अगले क्वेश्चंस के, जो 21 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन होंगे वो हमारे कल वाले वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगे। और कल कितने बजे वीडियो आएगा मैं आपको बता देता हूं, कभी 6 बजे वीडियो डाल दिया जाता है, कभी रात के 8 बजे, ठीक है। तो बस आप सब्सक्राइब करके रखो चैनल को और साथ में जो घंटा आता है ना उसको दबा लेना और ऑल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो डालूंगा उसको आपको नोटिफिकेशन फिर मिल जाएगा और जब मर्जी आप उसको देख सकोगे। तो ये थे नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय 2026 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नवोदय की परीक्षा में पक्का आने वाले हैं। तो सभी लोगों से, सभी प्यारे छोटे भाई बहन से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के नीचे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो कि आप मेरा ये वीडियो कहां से देख रहे हो और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके लिए हमको मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। तो आप वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो आपको एग्जाम तक ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।